माद्रिस्ताज वांट फ्लोरेंटिनो पेरेज आउट। कि बहुत हो गया भाई, अब गैलेक्टिकोस पे डिपेंड करना कि यार हमने ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम साइन कर लिए, पर अब चाहिए एक सिस्टम। सिस्टम ऐसा जो फाड़ दे। पर आज का मैच 2-0 जीती पहली आर्बेलोआ के साथ रियल मैड्रिड। और एक बढ़िया मैच था। इसमें हमें कुछ नई नई चीजें पता चली है। और ये पता चला कि आर्बेलोआ कैसे खिलाएगा अपनी टीम को। अब ये एक अच्छी बातें भी है इस मैच से, कुछ बुरी बातें भी हैं। पहले आते हैं हम कि फ्लोरेंटिनो पेरेज जब कैमरा पे आया था हाफ टाइम पे, तो उससे चैंट किया गया था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज आउट, फ्लोरेंटिनो पेरेज आउट। इट सेम लाइक लीव द गेम बिफोर द गेम लीव्स यू। अब ये आउटरीच इसलिए आ रहा है क्योंकि मैड्रिड के पास अभी सिर्फ गैलेक्टिकोज ही है। पर वो गैलेक्टिकोज साथ मिलके काम नहीं करते हैं। वो गैलेक्टिकोज, अब वो टाइम गया जब बड़े बड़े गैलेक्टिकोज साइन करके, लाइक बड़े बड़े प्लेयर साइन करके बस बड़े बड़े प्लेयर लाए और चलो अपनी पिच पे अपनी फ्लेयर दिखाओ, अपना जो भी तुम बेस्ट कर सकते हो अपना बेस्ट दिखाओ। पर अब गेम जो है वो बहुत ज्यादा टैक्टिक्स पे डिपेंड हो गई है, बहुत ज्यादा मैनेजर्स पे डिपेंड हो गई है। और हर एक प्लेयर की जो क्रूशियल मूवमेंट्स है, कैसे वो काम करता है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद आता है कि जो गुंजालो गार्सिया है, जो गुंजालो गार्सिया को अब लेफ्ट राइट विंग पे क्यों खिलाया है। गुंजालो गार्सिया को आज एक येलो कार्ड मिला और उसकी रेटिंग 6 पॉइंट समथिंग थी, जो कि बहुत कम है और उसकी इमेज पे एक बहुत बड़ा असर डालती है। क्योंकि गुंजालो गार्सिया इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। अभी उतना उसको देखा नहीं, उतना उतना मिला नहीं उसको देखने के लिए, पर जितना अभी तक देखा ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। ही नोज हाउ टू अराइव इन द बॉक्स एंड व्हाट टू डू, एंड ही इज वेरी गुड एट लिंक अप प्ले। जैसे करीम बेंजिमा बेंजिमा करता था ना अपने 2021-2022 सीजन में। जैसे वो थोड़ा डीप आता था विनीशियस और मिडफील्ड के साथ थोड़ा लिंकअप करता था, गोंजालो गार्सिया ने वो आज दिखाया है हमें कि वो लिंकअप कर सकता है। उसका राइट विंग पे जाना बनता नहीं था, क्योंकि एक राइट विंगर का काम होता है कि कट इन करना और क्रॉसेस वगैरह डालना, पर गोंजालो की ये प्रोफाइल है ही नहीं। अब किलियन एम्बाप्पे को तो जैसे ना जैसे करके तुमने स्ट्राइकर पे ला ही दिया कि अब तुझे स्ट्राइकर खेलना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। पर गोंजालो गार्सिया पला बड़ा हिट स्ट्राइकर बनने के लिए हुआ है, तो उसे एक स्ट्राइकर पोजीशन ना देना थोड़ा उसकी इमेज पे बहुत बुरा असर डालती है। जैसे आज देख लिया हमने, उसकी बहुत लो रेटिंग थी, उसने बहुत डिसेंट खेला है, बहुत डिसेंट खेला है। और इस बार क्या था कि लेफ्ट और राइट फ्लैंक पे, जहाँ पे गोंजालो था, राइट फ्लैंक पे बहुत ज्यादा ओवरलोड था। वहां पे कामाविंगा था, वहां पे वेलवर्डे था, वहां पे गोंजालो था, कभी कभी आपका मास्तन तुआनो भी वहीं पे था। तो जो राइट साइड पे था वो बहुत ज्यादा ओवरलोड था, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ विनी और एल्वारो करेरास ही अपनी मस्ती करे जा रहे थे। बाकी वेलवर्डे की बहुत अच्छी गेम गई है, और कामाविंगा इज नॉट गुड। अभी तो इस गेम में उसने इतना अच्छा कुछ परफॉर्म किया नहीं है, पर ही इज ए गुड मिडफील्डर। एक गेम के सहारे हम कुछ नहीं कह सकते। पर दूसरी जगह विनीशियस जूनियर, विनीशियस जूनियर की आज एक डिसेंट गेम रही है। मैं बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरी भी नहीं कहूँगा। पिछले अब क्या 18 गेमों में, लाइक ला लीगा में उसने एक भी गोल या असिस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, जो कि एक बहुत बुरी इमेज है एज मेन फॉरवर्ड फॉर रियल दे मैड्रिड, जो जिसको हम बेंच नहीं कर सकते हैं अलोंग साइड किलियन एम्बाप्पे। तो एक उसकी इमेज पे तो बहुत बुरा असर पड़ ही रहा है। पर उसकी एक बहुत डिसेंट गेम रही जहाँ पे उसने एक क्रॉस भी डाला था जो गुंजालो पे गिरा था, जो एक बहुत बढ़िया क्रॉस था। पर डिसेंट सी गेम रही है, और करेरस ने भी अच्छा खेला। और एक बेस्ट गेम अभी तक की, वन ऑफ द बेस्ट गेम रही है अपने राउल असेंसियो, राउल दे सर्जियो रामोस, द रीजन ऑफ सर्जियो रामोस जिसे कहते थे। अब उसे हेडिंग करनी भी आ गई है और पासिंग करनी भी आ गई है। पासिंग हमने देखी जब वो उसने एक लंबा क्रॉस निकाला किलियन एम्बाप्पे के पैरों पे, जो एक
ब्यूटीफुल क्रॉस था, ब्यूटीफुल क्रॉस था। उसने दिखा दिया कि हमें नहीं चाहिए हुजीसान, हमें कोई एक नई साइनिंग नहीं चाहिए ये सब करने के लिए। राउल असेंसियो ने अपने को इस गेम में प्रूव कर दिया है कि वो एक स्टार्टर बन सकता है रियल मैड्रिड के लिए। और इसी के साथ उसने एक गोल भी मारा जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेडर था, और उसकी एक सिग्नेचर मूव बनी गया है अब ये करना। तो अब ये गेम बहुत एक्साइटिंग भी थी। फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि चांसेस बने थे, मास्तानतुआनो कर रहा था, अपनी कोशिशें कर रहा था। और सेकंड हाफ में आर्बेलोआ के साथ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि सेकंड हाफ में उसने देखा गोंजालो गार्सिया और मास्तानतुआनो दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। ऑफ कोर्स मास्तानतुआनो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से, और गोंजालो गार्सिया इज नॉट अ राइट विंगर, ही इज नॉट अ विंगर। अब मैं आर्बेलोआ के साथ जाना चाहूंगा इस बात पे कि उसने बढ़िया किया, सब्स्टिट्यूशंस वो कर रहा है जब क्रूशियल है, ये मुझे उसकी अच्छी बात लगी है। और यहाँ पे जैसे उसने आर्डा गुलेर लाया, आर्डा गुलेर द टर्किश मास्टर अभी के टाइम पे रियल मैड्रिड में, तो उसने अपना जलवा दिखा दिया। उसने बस 20 मिनट के अंदर अंदर उसने 3 बड़े चांसेस क्रिएट किए और एक असिस्ट दे दिया। तो ये आर्डा गुलर के बारे में बहुत कुछ कहता है। आर्डा गुलर एक वन ऑफ द बेस्ट यंग मिडफील्डर है अभी के टाइम पे। उसको बस गेम टाइम नहीं मिल रहा है, अपने को प्रूव करने के लिए वो गेम टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर आई एम श्योर आर्बेलोआ उसको गेम टाइम देगा। मैच के स्टार्ट होने से पहले जो डिस्प्ले पे दिखाते हैं कि राउल असेंसियो, गोंजालो गार्सिया, सबके नेम डिस्प्ले करते हैं, जब वहां पे जूड बेलिंगम और विनीशियस का नाम आया तो बहुत ही ज्यादा बुरी विसल सुनाई देने को पड़ी, जहां पे जूड बेलिंगम और विनीशियस को बू किया जा रहा है बहुत ज्यादा। जूड बेलिंगम को आई डोंट नो व्हाई ही हैज बीन गुड, बट विनीशियस को आई नो व्हाई ही हैज नॉट बीन गुड, दैट गुड लाइक द 2023 विनीशियस वी नो, 2024 विनीशियस वी नो। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अब आपका क्या कहना है आर्बेलोआ की पहली गेम पे, मतलब पहली तो नहीं, दूसरी गेम पे जो उसने ला लीगा में खेली है, और फ्लोरेंटिनो पेरेस को रिजाइन कर देना चाहिए कि नहीं, या उसको अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी चाहिए कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए हला माद्रिद।